जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों, आज हम सब चर्चा करेंगे कुंडली में फलित करने का नियम। मित्रों, हम फलित कैसे करें और क्या क्या हमें फलित करने के लिए अनिवार्य है जानना। मित्रों, यदि आपके पास किसी की भी कुंडली आती है, उस कुंडली में फलित करना है तो आपको क्या देखना चाहिए और आपको क्या ध्यान रखें कि आप सटीक उसका प्रश्न का आंसर दे सकें, उत्तर दे सकें। मित्रों, मान लेते हैं किसी की अपने पास कुंडली आई है, कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए या कोई भी आपके पास लग्न आई है, उस लग्न को आपको देखना है। लग्न देखने के लिए मित्रों हमें उससे पहले भी बहुत चीज़ों की जानकारी होना अनिवार्य है। पहले मित्रों हमें तिथि, नक्षत्र, कर्ण, योग और वार, ये 5 जानना अनिवार्य है। फिर इसके बाद मित्रों हमें देखना है कि लग्न चक्र जो है उसमें लिखा रहता है लग्न, उस लग्न में कौन सी राशि है। जैसे कि मित्रों हम मान लेते हैं 1 लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मित्रों, ये जो 12 भाव हैं, एक जहां लिखा हो वहां से लग्न हम मानते हैं। और यही नहीं है मित्रों कि आप यहीं पर लग्न ही हर कुंडली में आपको ऐसे ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 1 से लेकर 12 तक प्रथम भाव में लिखा मिल सकता है। इसलिए मित्रों पहला हमें जानना है भाव। फिर इसके बाद मित्रों हमें जानना है भाव के स्वामी, कौन से भाव के कौन स्वामी है। फिर इसके बाद मित्रों हमें देखना है कि किस भाव को देख रहा है कौन सा ग्रह। मान लेते हैं प्रथम भाव में 1 लिखा हुआ है तो उसे हम क्या मान लेंगे, लग्न, उसे हम लग्न मान लेंगे। फिर उसका जो देख रहा है तो प्रथम भाव किस भाव को देखेगा, 7वें भाव को देखेगा। हर ग्रह, हर राशि में जो ग्रह बैठे होते हैं तो अपने घर से 7वें घर को देखते हैं। कुछ ऐसे 3 ग्रह हैं जो अन्य भावों को भी देखते हैं। यह मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। इसके बाद मित्रों आपको देखना है मित्र। फिर इसके बाद देखना है मित्रों आपको शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा अशुभ है, ये भी ध्यान देना योग्य बातें हैं। मित्रों आपको देखना उच्च और नीच, कौन सा ग्रह उच्च में बैठा हुआ है कौन सा ग्रह नीच में बैठा हुआ है, यह भी जानना अनिवार्य है। फिर इसको बाद मित्रों आपको देखना है पाद दृष्टि, कौन से पाद में किसके कौन से दृष्टि दे रहा है, तो ये देखना है। और इसके बाद मित्रों आप जब यह सब कुछ देखना जान जाएंगे तो इसके बाद देखना है कि लग्न में कौन सी राशि है, उस राशि का स्वभाव क्या है, यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, यह भी ध्यान देना होगा। फिर उस राशि के कर्तव्य क्या हैं, कौन कौन से कार्य वह राशि करती है और उस ग्रह का कर्तव्य क्या है। जो वहां पर ग्रह बैठा हुआ है वह भी आपको अलग फल, उसका भी फलित अलग होगा और जो लग्न बैठी हुई है उसका भी फलित अलग होगा और जो ग्रह देख रहे हैं उसका भी फलित आपको अलग से करना पड़ेगा और जानने का प्रयास करना पड़ेगा। सबको मिलाकर एकत्रित करके जब जाके आपको प्रश्न का उत्तर देना है, यह जानना अनिवार्य है। फिर इसके बाद मित्रों आप यह सब कुछ जान लेते हैं तो आपको जानना पड़ेगा राशि। अब आपसे कोई प्रश्न कर दिया कि महाराज आप ये बताइए कि हमारी कौन सी राशि है, या जो भी व्यक्ति देख रहे हैं कुंडली उनसे कह दिया सर आप मेरी राशि बता दीजिए, तो राशि का पता लगाने के लिए आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। लग्न पे चंद्रमा किस भाव में बैठा हुआ है,
तो चंद्रमा जिस भाव में बैठा हो और वहाँ पर जो राशि पड़ रही है उस राशि को हम मान लेते हैं कि यह जातक की राशि होगी। फिर इसके बाद मित्रों आता है, हम फलित के इतने सूत्र जानने के बाद हमें जानना है किस कुछ लोग नवमांश भी देखते हैं। तो नवमांश तो बहुत आगे की बात हो गई, पहले तो हम लग्न की ही चर्चा देख लेते हैं। यदि आपसे लग्न कुंडली देखना आ गया तो नवमांश कुंडली देखना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, क्योंकि मित्रों जो हमारे लग्न है वही लग्न के आधार के अनुसार नियम तो वही है, शत्रु मित्र सब कुछ वही देखना है और वही देखते हुए आपको हर उसका फलित करना पड़ेगा। फिर यदि आप ज़्यादा बड़े एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना चाहते हैं, छोटे मोटे आप अपना केवल काम देखना चाहते हैं कि हमारा कैसा भाग्य चल रहा है, तो फिर इसके बाद मित्रों आपको देखना है हालात देश में दशा किसकी दशा चल रही है। तो दशा देखने के लिए मित्रों आप दशा भी देख सकते हैं। कुछ ऐप के माध्यम से आप जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ डाल दिए तो उसमें लग्न चक्र आ जाता है। लग्न चक्र में वहाँ पर आपने देखा कि लग्न में क्या है और कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ये आपको मैंने जितना आपको मैंने बताया उतने यदि आप याद कर लेते तो आप आधे एस्ट्रोलॉजर कहला जाएंगे और आधे ज्योतिषाचार्य कहलाए जाएंगे। मित्रों आपको दशा देखना है। दशा में आप दशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, ये 4 दशाएं यदि आप देखना जान गए तो मानिए कि आपको फिर तो आप 75% एस्ट्रोलॉजर कहलाने लगेंगे, कहलाने के योग्य हो जाएंगे। तो इसी तरह मित्रों हम जब फलित करते हैं तो इतने सूत्र हमें बेसिक फलित के लिए अनिवार्य है जानना, तो आप जान सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है मित्रों। हम आप लोगों को बताते हैं कि यदि आप हमारे से जुड़े हुए हैं तो यदि आप हमारे सारे वीडियो देखते हैं तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप 100% फलित करना जान जाएंगे और किसी के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं फलित कर सकते हैं अपनी कुंडली का। मित्रों बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी होती जा रही है, इसलिए मैं अगले वीडियो में आपको इसके दूसरा पार्ट बताऊंगा फलित करने का कि जो विधि है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि अगली आने वाले वीडियो आपको शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।